शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज दिन तक भी हमने परमात्मा को मन से याद किया, अर्थात बिना परिचय बिना मन के याद किया। लेकिन जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो परमात्मा पिता को कैसे याद करना वह भी परमात्मा पिता ही सिखाते हैं। बच्चे, जब तक कि आप आत्म अभिमानी का अनुभव करते हुए परमात्मा को याद में नहीं रहेंगे, यह देही अभिमानी स्थिति है और यह पुरुषार्थ ठीक है, कहता है बाबा। इस पुरुषार्थ में सच्चाई है और पूर्ण परमात्मा पिता और प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो कर सकेंगे। और यह स्थिति आपको निर्भय, निराकारी, निर्विकारी स्थिति का अनुभव कराएगी। लेकिन देह अभिमान अर्थात मन से जब हम याद करते हैं तो बहुत हम रोते हैं। इसीलिए बच्चे, देही अभिमानी होकर मुझे याद करो, कहता है बाबा। इसमें सच्चाई रहेगी। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एकरस कब रह सकती है? बाबा कहता, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की कोई बात नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहेंगे। अवस्था एक रस रहती है। परमात्मा अभी के समय आकर के हमको क्यों सृष्टि नाटक के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि आज दिन तक भी जो भी हमने नाटक किया, पार्ट किया, वह पार्ट तो समय अनुसार जो था वह अच्छा पार्ट था। लेकिन आने वाला जो पार्ट होगा, बाबा कहता उसमें आपकी बहुत सारी तैयारी चाहिए। क्योंकि आने वाला हर एक क्षण कोई ना कोई आपदा, विपदा, परिस्थिति, विघ्न लेकर सामने आएगा। चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे अपने ही मनस्थिति के द्वारा। तो यह आफत आपके सामने आएगी। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, क्योंकि ये नाटक है। नाटक में आप अलग हो, ये नाटक का रोल जो सीन है वह अलग है। इसमें आपको महावीर बनना है और आत्मस्थिति में रहते हुए साक्षी होकर के उस पार्ट को पार करना है। ऐसे सच्चे दिल पर चढ़े हुए बच्चों को बाप की पूरी मदद भी मिलती है और उनकी अवस्था एक रस और स्थिर रहती है, कहते हैं बाबा। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। मैं आत्मा सत्य, पिता परमात्मा सत्य, सृष्टि चक्र का जो ज्ञान परमात्मा सुना रहे हैं वह सत्य। इन तीनों सत्य में आप टिके रहो, अर्थात इसकी धारणा आप में हो, तभी फॉलो कर सकेंगे एक निराकार शिव को और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा भी कहते, बच्चे सदा यह ज्ञान अमृत पियो और दूसरों को भी पिलाओ, सदा निर्भय होकर रहो, कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इसी श्रुति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। जब परमात्मा पिता इस धरा पर नहीं था तो हमारे अनेक संबंध थे। लेकिन जब वो पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो एक ही संबंध हो जाता है, आत्मा भाई भाई। तो यह भाई भाई का संबंध और भाई बहन का संबंध, बाबा कहता बहुत पवित्र संबंध है। सदा स्मृति रहे तो यह हमारी दृष्टि वृत्ति सदा पवित्र रहेगी। हर आत्मा के साथ भाई और भाई बहन का संबंध हम अच्छी तरह से निभा सकते हैं। वरदान है,
हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। बाबा कहता, जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई न कोई विशेषता है, तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना, उनकी विशेषता को सेवा में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेर भी आपको मिलेगा। पर आप दुआओं के पात्र बनेंगे। स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद दिलाए। मैं अशरीरी स्थिति आत्मा, इस स्मृति में मेरे पिता परमात्मा भी है, परमधाम घर भी है और सृष्टि के 4 युगों का नाटक भी है। तो बच्चे ऐसे कंबाइंड रहो जो आपके द्वारा बाप दिखाई दे, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, लव यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा है। ज्ञान रत्नों के खजाने याद करने के बहाने बोल उठाता है, बोल उठाता है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा है। डूब जाए उनकी यादों में, खो जाए उनकी राहों में, मस्ती भरी इन यादों में सो जाए उनकी बाहों में। मीठे मीठे से सपने, मीठे मीठे से सपने वो दिखाता है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा।